वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा पूर्व में श्री कृष्ण वल्लभा अथवा श्री हरि वल्लभा प्रकरण जिसको कहते हैं वह हमारा हो चुका है। अब हमारे जो प्रकरण है वो हमारा आज से श्री जो राधा प्रकरण है वो राधा प्रकरण चलने वाला है। तो राधा प्रकरण में पहले क्या कह रहे हैं और किस विषय पे, अर्थात राधा प्रकरण में श्रीमती राधा रानी के ही जो सखी वृंद है या राधा है उन्हीं के बारे में जो है विशेष रूप से चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो पहले कह रहे हैं तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठ राधा चंद्रावली तुभे यूथयोस्तु ययोः सन्ति कोटि संख्या मृविदिशः अभूदा कुलितो रासः प्रमदा शतकोटिभिः कुलिने जामुने तस्मिन् नित्यशागमिकी प्रथा। अब कह रहे हैं कि तथापि सर्वथा श्रेष्ठ चंद्रावली तुभे, चंद्रावली तुभे, जो पूर्व में हमने उल्लेख क्या किया था कि अष्टयुतेश्वरी है। तो अष्टयुत में जो सबसे श्रेष्ठ है कौन है? अष्टयुत में श्रेष्ठ श्रीमती किशोरी जी हैं और श्रीमती किशोरी जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अष्टयुतेश्वरी जो कहा उसमें राधा एवं चंद्रावली जो है सबसे श्रेष्ठ है। मतलब सभी से जो है श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा है और चंद्रावली। तो बात यहाँ पे है कि इनकी जो यूथ है, इनकी यूथ में कितने गोपी हैं, अर्थात चंद्रावली के और श्रीमती राधा रानी के यूथ में कितने गोपी हैं। तो इसका संख्या भी तो निरूपण करना चाहिए ना। अगर संख्या निरूपित तब तो नहीं होता है तब तो होगा नहीं। तो इनके जो यूथ हैं, इनके यूथ में करोड़ों गोपी हैं, कोटि कोटि गोपी इनके यूथ में विद्यमान है। तो चंद्रावली और श्रीमती किशोरी जी इनमें श्रेष्ठ हैं। और आगम में भी इस प्रकार से वर्णित है कि जिस समय श्री भगवान श्री कृष्ण यमुना पुलिन में रास क्रीड़ा करते हैं उस समय उसी रास में शतों कोटि गोपी जो है, मतलब प्रमदाकुल प्रमदा जन, मतलब विशेष पूर्वक जो मोदित हुआ है श्री ठाकुर जी से, विशेष प्रेम जिनको ऐसे जो गोपाओं गणा है बीए सभी का जो हृदय है वो आनंद से खिल जावे। अर्थात वह जो है उस समय जमुना पुलिन में जो कहा गया, जैसे क्रम दीपिका है तो क्रम दीपिका में कहा गया कि यमुना पुलिन में जो रास होता है और रास में सत सत जो कोटि रमणीय है वहां वहां पे मिलित होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अष्टयुतेश्वरी जो कहा गया है वो अष्टयुतेश्वरी किसके में कहा गया कि अत्र अत्रापि अत्रापि तत्रैव स्थापितम् अस्ति किंतु अत्र एव आगमिन स्थायी भाव प्रकरण इत्यादि। स्थायी भाव जो कहा, स्थायी भाव अब सबको पता है कि स्थायी भाव क्या है, जो स्थिर है, जो भाव मतलब नियत
प्रत्यय जो भाव जो विद्यमान पहले से ही है वो स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव के जो प्रकरण में उनकी जुत में राधेतरो मूर्णश्च अपेक्षया चंद्रवली सृष्टित्यम जो है उस प्रकार के सृष्टित्व कहा है। तो राधा और चंद्रावली सबसे श्रेष्ठ हैं। अब श्रीमती किशोरी जी का भी इसमें वर्णन आएगा आगे कि दोनों में से कौन श्रेष्ठा है, उसका भी वर्णन अभी किया जाएगा। तो वहां पे कह रहे हैं कि तयोरोप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गोनैरतिबरीयसी। जो कहा था हमने पूर्व में वही अब कह रहे हैं कि देखिए इस राधा और जो चंद्रावली है, तो इस राधा और चंद्रावली में दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो जो चंद्रावली और राधा में दोनों में से श्रीमती किशोरी जी हमारे जो है श्री राधा है वह श्रेष्ठा है और महाभाव स्वरूपिणी है और तथा अनेकों गुण से अंतित तो महान विद्यमान जो है और अत्यंत जो है वो महान है। तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे पूरा एकदम गोस्वामी पाद ने खोल के बोल रहे हैं कि अत तासु वृंदावनेश्वरी महाभाव स्वरूपे। अत्र तासु जो श्रीमती किशोरी जी है जो वृंदावनेश्वरी है, वृंदावनस्व ईश्वरी यहाँ से वृंदावनेश्वरी, तो वृंदावन के जो ईश्वरी है अर्थात जो इस वृंदावन के मलकिन है, जिसको हिंदी में कहे मलकिन, वो हमारे किशोरी जी हैं। और महाभाव रूपयमित, और उनमें क्या भाव है? तो महाभाव विद्यमान है उनमें। तथा ही ब्रह्म संहितायाम, उस प्रकार ब्रह्मा संहिता में भी कहा है, क्या कहा? आनंद चिन्मयो रस प्रतिभाविता भी, जो आनंद चिन्मय रस युक्त जो तासम सर्वामपि भक्ति रस प्रभावी भावित्वम प्रतिभावित्वम की जो महाभक्ति रस वो किशोरी जी किशोरी जी की बात में कहा जा रहा है। हाँ क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही दादा। अब आ रहा है आवाज? आवाज नहीं आ रही, नहीं बिल्कुल लहरा रही है आवाज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आ रहा है आवाज? आवाज लहर अभी तो आ रही है, अभी आप बोल रहे हैं तो आ रही है अभी। हाँ यहाँ पे हमें ठीक सुन रहा है। आपको सुनाई दे रहा है अभी यहाँ पे? दादा हमें तो ठीक सुनाई दे रहा है। हमें ठीक सुनाई दे रहा है। हाँ दादा हमें भी ठीक सुनाई दे रहा है। तो जो कह हमें रहे भी ठीक सुनाई दे रहा है। यहाँ तो भी ठीक जो सुनाई कह दे रहा रहे थे कि माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पे तो आवाज क्लियर आना चाहिए ना, पहले सभी समय तो हाँ। आते हैं क्लियर। तो यहाँ बात है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आचार्य पाद कि जो श्रीमती किशोरी जी हैं और किशोरी जी की जो महाभाव के बारे में कहा गया है, तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जो श्रीमती किशोरी जी का जो भक्ति रस है वो सर्वसाम अपि श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम घटिका है। भक्ति ही पर्व ग्रंथे शुद्धो सत्व विशेष आत्म इत्यत्र परमानंद रूपतया। कि भाई देखिए श्रीमती किशोरी का जो विशेष भाव है वो भक्ति ही, अरे भक्ति का चरम सीमा है वो, इसके ऊपर कहना है क्या है? तो इस प्रकार से कि शुद्ध सत्व विशेषान, भाई उनके अंदर जो है शुद्ध प्रेम है, शुद्ध स्वत्व प्रेम है, और परमानंद रूपते, और परमानंद रूपिणी जो है उस प्रकार से हमें किशोरी जी को नजर आता है। किशोरी जी परमानंद रूपा है, तस्यास रसत्व आपत्ति है स्थापिता ततश्चात तेरा आनंद। तो चिन्मयात्मक जिसको कहा रहा है उसी के बारे में कह रहा है। अब आवाज आनी शुरू हो गई। हाँ अब आवाज आ रही है। पहले नहीं आ रहे थे।
हाँ बीच में थोड़ी आपका देर में वीडियो बीच में भी बंद हो गया था। अब ठीक आ रहा है? वीडियो भी दादा अब भी अब फिर चला गया, वीडियो भी गया आपका, आवाज भी गई। अभी ठीक है? अभी अब आ ठीक। रही है। हाँ जी। नेटवर्क का जी दादा। प्रॉब्लम होगा कुछ। हाँ ठीक है। तो जो कह रहे थे कि जो वृंदावनेश्वरी हैं, जो श्रीमती किशोरी जी हैं, उनकी जो तत तेन आनंद चिन्मात्मक ने, उनकी जो ततश्च उनकी जो आनंद स्वरूप जो श्रीमती किशोरी जी है, वो चिन्मय आत्म के न, उनके रस क्या है, रसे न भक्ति विशेष है न, व्यक्ति का विशेष चरम जो भक्ति है वो प्रतिभावित होता है यहाँ पे श्रीमती किशोरी जी का। और ये क्या है, तो बोले कि श्रीमती किशोरी जी का जो रस का भाव है वो नित्य प्रतिक्षण नित्यम, वो प्रतिक्षण जो है नित्य, वो एकदम बिल्कुल नवन नवीन भाव है इनका। और भविता भी संपदा भी सत्ता भी कला भी शक्ति, और प्रतीक्षण श्री ठाकुर जी को नित्य आनंद प्रदान करते हैं और नित्य नित्य भाव भी प्रकट करते हैं, वही उनकी संपत्ति है। और कला भी वही है कि नया नया कला भी होता है उनका, दिखा देते हैं। अतएव यस्यास्ति भक्तिर भगवत्या अकिंचना सर्वगुणे तत्र समासते सुरा इत्यर्थ सर्वोत्तमा सर्वगुणा लक्षणाभिर च लभ्यते। कि इसीलिए हमको दिखाई पड़ता है कि जिनकी भक्ति भगवान के प्रति आकिंचन है, और वो क्या सर्वगुण के तत्व समासत, सर्वगुण जो उनके अंदर आकर के प्रविष्ट हो गया है। भाई मतलब समासत सुरा मतलब वो मतलब सब गुण संपन्न है, सर्वोत्तमा सबसे उत्तमा है, सर्वगुण लक्षणाभिर्ति लभ्यते। और श्रीमती किशोरी में जो है सब गुण मिलता, सब लक्षण मिलता, सर्वोत्तम है वो, एकदम स्पष्ट है। तदेव तासाम भक्ति विशेष शक्ति रूपत्वे, कि इस प्रकार जो श्रीमती किशोरी जी है उनकी जो भक्ति है विशेष रसमय शक्ति रूपत्व, और विशेष रसमय है। सती तासु मतलब उनकी जो तासु सर्वासु वरीयसाम के सबसे वरीयसी है, सबसे वरीयसी मतलब सबसे श्रेष्ठ है एकदम, बिल्कुल उनसे कोई बिल्कुल कोई श्रेष्ठा नहीं हो सकता, वरीयसी। और कह रहे हैं कि राधा या श्री राधा मतलब सर्वगति से जो वरीयसी है, ये गुण श्रीमती किशोरी जी में ही लभ्य होता है और किसी में नहीं है। और एवं महाभाव रूपता, एवं जो महाभाव रूप स्वरूप जो है वह गुणे रति वरीयस्ता, महाभाव में भी श्रीमती किशोरी जी श्रेष्ठ है। भाई ये इनकी जैसा महाभाव तो किसी भी में भी नहीं हो सकता। ये महात जो समस्त कुछ ऐश्वर्य है, सब गुणावली है, समस्त कुछ श्री किशोरी जी में विद्यमान है, मतलब ये सबसे श्रेष्ठा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यहाँ पे और भी कह रहे हैं कि एवं उक्तम बृहद गौतमी मंत्र से ऋष्यादि कथन है। और ये कहाँ पर लगे, तो बृहद गौतमी तंत्र में ऋष्यादि जो मंत्र से जो ऋष्यादि की जब बात कहा गया, उस समय ने ये मुनि ने बात कहा कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी सर्व कांति सन्मोहिनी परेति च, कि जो देवी जो श्रीमती देवी कृष्ण जो राधिका है वो कृष्णमयी है, और वो राधिका जो है पर देवता है, सबसे श्रेष्ठ है। और श्री ठाकुर जी भी उन्हीं की चरण कमल को दे करके उपासना कर रहे हैं और उन्हीं को गुरु मानती है अपना, कहते हैं ठाकुर जी की मेरा गुरु तो राधिका है। तो ऐसे श्रीमती किशोरी जी जो है वो एक सर्व लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं है, समस्त लक्ष्मी का जो मूल है, आधार है, बीज है, वो श्रीमती किशोरी जी हैं। और सर्व कांति सन्मोहिनी है, और सकल कांति को सन्मोहन करने वाले, तो सभी को सन्मोहन करने वाले जो है वो किशोरी जी है। तो इस प्रकार से उन्होंने एकदम स्पष्ट किया। तो यहाँ पे और भी विषय जो गहरी जीव गोसाई पाद ने इस प्रकार से किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कह रहा है कि देखिए आगमिका महाभावती प्रेम भक्ति ही पूर्व ग्रंथ। महाभाव का अर्थ क्या होता है, जो प्रेम भक्ति है वो पूर्व ग्रंथ में हमने सुना है, भक्ति रस आदि, भक्ति रसामृत सिंधु आदि में भी श्रवण किया। तो शुद्ध सत्य जो विशेष आत्म इत्यात्र परमानंद रूपता है, जो यहाँ पे शुद्ध सत्व जिसको कहा जा रहा है वो श्रीमती किशोरी जी है।
परमानंद रूपतया, परमानंद स्वरूप में उनका दर्शन होता है। और तस्य रसत्वापत्ति स्थापित ग्रंथ आनंद, अब वहां पे रस का आपत्ति हो तस्या में, उसी में, तो यहाँ पे अस्मिन च ग्रंथ, इस ग्रंथ में आनंद चिन्मय थी, आनंद चिन्मय जो रसयुक्त जो है श्रीमती किशोरी जी है, वो ब्रह्म संहिता के वाच्य में देखा जाता है। गोपी गोप्य अर्थात गोपी समूह एवं आनंद चिन्मय रसत्व स्थापित प्रेम भक्तिश्च श्रेणो प्रणयाद उत्तर, तो प्रेम भक्ति के बाद स्नेह और प्रणय के बाद उत्तर में परम सार भाग, परम जो सार भागी वो महाभाव सा, जो महाभाव उत्पन्न होता है। क्या महाभाव होता है? तो साजन आर्य प्रथम त्यागम बिना ना भवती महालक्षण। स्पष्ट यहाँ पे सुन लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि सजन आर्य प्रथम चैत्य, मतलब जो अपने सजन है, अपना घर बार संसार जो भी सजन आर्य प्रथम, वो तो लोग त्याग नहीं कर पाते। तो सजन आर्य प्रथम चैत्य, सजन आर्य पथ की त्याग के बिना न भवती महालक्षण, उसके बिना महालक्षण तो हो ही नहीं सकता। मतलब सजन आर्य पथ जब तक मन से ना छूटेगा तब तक प्रेम भक्ति और महाभाव जो गोपी भाव है वो नहीं आ सकता। ये स्पष्ट वाक्य है। तो इसके लिए तो सजन आर्य पथ को छोड़ना पड़ेगा, अंतर से छोड़ना पड़ेगा, बाह्यिक रूप से नहीं, अभ्यंतरीण रूप से भी उसका त्याग, उसका छोड़ना पड़ेगा, जलांजलि देना पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी पद कहता है बृहद भागवतामृत में कि श्रीमती किशोरी जी की दासित्व बिना कुछ संभव नहीं है। तो बोला कि श्रीमती राधिका जो सर्व साधन सध्यादि सर्व सुखम तिलांजलिम कृत्वा, श्री राधाया दासी भावित्वे, अर्थात श्री राधिकाया अर्थात तो श्रीमन मदन गोपालस्य स्वरूपा श्रीमती राधिकाया तद दासित्व अभिमान तो सेवा लालसायाम यह सेवा करो। तो कि जो श्रीमती किशोरी जी की दासी भाव में, आप कृष्ण के दास है ये कहेंगे तो आपकी नहीं होने पाएगा, से फिर भक्ति नहीं, वो विभेद नहीं होगा। श्रीमती किशोरी जी की दास्यता स्वीकार करे, दासित्व स्वीकार करते हुए मन में यह अभिमान हो, ये लालसा हो, मैं किशोरी जी का ही दासी हूँ, कृष्ण का दास नहीं बनना है। कृष्ण का दास हो गए तो आप मतलब आपकी भाव से टूट जाएगा, आपको राधिका की दासी बनना है। और लालसा किसकी होनी चाहिए? राग की। इस प्रकार से जो श्रीमती किशोरी जी की जिनमें भाव है, किशोरी जी की मैं दासी हूँ, इस प्रकार से जिनमें यह दिव्य भाव होगा, उस भावित होने वाला जो व्यक्ति है, जिनमें उस लालसा रहेगा, उसको गोपी भाव में भजन का अधिकार और गोपी भाव में भजन का प्रवेश जो है उनको वहां मिलता है। तो ये स्पष्ट विषय है। तो इसीलिए कह रहा है श्री गोस्वामी पाद भी कि सजन आर्य पथ के त्याग्य बिना वह भाव कभी मिल ही नहीं सकता। श्री जीव गोस्वामी चरणम व्याख्यान, श्री जीव गोस्वामी चरण भी उसी प्रकार के व्याख्यान की है क्या कि रुक्मिण्यादिनम लानि शक्ति न महाभाव रूपत्तम, की देखिए रुक्मिणी आदि भाले ही श्री विष्णु भगवान के वामंग स्वरूप लादिनी शक्ति ही भी कह सकते हैं, परंतु उनमें यह शक्ति होने पर भी न महाभाव रूपत्तम, उनको महाभाव रूपों का प्रावता नहीं हुआ। ब्रजदेवी नाम श्री राधाया एव अंशो तस्यस्तादृशो पद्म पुराण श्रुति संहिता दृढ़यति। अगर हम देखते हैं पुराण आदि ग्रंथ में कि तद भूताना महाभावांश रूपे, कि ब्रज देवी में जिस प्रकार के जो महाभाव का अंश रूप दिखा गया वह लक्ष्मी आदि में नहीं दिखा जाता। तो महाभाव सारभूत मादन भाव अभावात न महाभाव रूपत्तम, कि महाभाव सारभूत जो मादन भाव है उसकी अभाव में महाभाव स्वरूप भाव होता नहीं है। तो यथा नाद नदी तड़ागादिना जलाशयत्योपि न जलधित्वम, कि यथा नाद और नदी तड़ागादि में जल रहने पर भी उसका जल का अधिकत्व तो नहीं होता है, मतलब एक लिमिट रहता है। किंतु समुद्रेवस्तु यथा जलाधित्यम तथैव श्री राधा एवं महाभावत्तम, कि मतलब कह रहा है कि देखिए भाई तालाब होता है, नदी होता है, तालाब होता है, तड़ाग मतलब वो जो कुआं होता है, ये सब में जल तो रहता है, पर इनका जल जो है वह स्थिति उनकी जल की एक सीमा है।
नदी यहाँ से इसका कितना सीमा है, अपरिमाप भी होता है नदी का, परंतु समुद्र का जो है वो मतलब विशाल है, समस्त कुछ आके वहीं पे मिलता है और वहीं से सब कुछ जाता है। तो यहाँ पे जो मिलना और जाना की बात है वो समस्त किशोरी जी क्या है, तो समुद्र के भांति है। समुद्र से ही वो जथा जलाधिकतम, जिस प्रकार समुद्र में जल का आधिक्य है उस प्रकार श्रीमती किशोरी जी में तथैव श्री राधा एवं श्री महाभावतम, उस प्रकार श्रीमती किशोरी जी में महाभाव है। तेषाम व्याख्यानम ज्यादा, उसी प्रकार की व्याख्यान हो रहा है। दुख से परम काष्ठाकुल बधूनाम स्वामोपी परम माधुर्यादानाम स्व मार्ग पथाभ्यम भ्रंश एव नग्नादि न च मरणम ततस्त तत्कारिकतया प्रतीपेपि श्री कृष्ण संबंधा सुखाई कल्पते चित्तरहेव रागस्य परमीयता। ये क्या है कि दुख की जो पराकाष्ठा है, दुख की पराकाष्ठा मतलब जैसे कि देखिए दुख की पराकाष्ठा क्या है, आपको सजन आर्य पता, आपका भाई बंधु बांधव किसी का कुछ हो जाए तो दुख होता है, बेटा का कुछ हो गया तो दुख की परम काष्ठा भी है। तो दुख की परम काष्ठा की बात कहे तो देखिए कुल वधु, जो ब्रज के कुलंगना वधु गोपीगण है स्वयं अपनी, वो जो स्वयं जो है ना परम सुमर्यादा नाम, जो परम सुमर्यादा जिसको कहते हैं विदादि शास्त्र में सजन आर्यपत का, उसका उस पथ का भ्रंश से वो नग्न्यादि न चमरणम, उस पथ को उन्होंने त्याग दिया। मरणादि भी शिकार है श्री भगवान के लिए, श्री भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ततश्च तत्कारिकतया प्रतीत श्री कृष्ण संबंध, श्री भगवान की सुख के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, तो ये राग की जो एक परंपरा काष्ठा है। ततश्च तम आश्रित प्रवृत्ति अनुराग भवाय कल्पित, कि उस प्रकार से श्री ठाकुर जी के प्रति इनकी जो अनुरागता है, अनुराग जो महाभाव है वो दिखाई पड़ता है। सचारास्तु एवं ब्रज देश विश्व दृश्यते, ऐसे सचार आचार हम देखते हैं तो सार ब्रज देवी में ही इस प्रकार के भाव। पट्टी महेश तो संभव है तुम न शक्य थे, और पट्ट महिषी जो है ब्रज जो द्वारिका के, उनमें यह भाव नहीं होता क्योंकि सजन आर्यपद को तो त्याग नहीं कर सकता ना शक्ति, इसीलिए उनमें यह महाभाव नहीं है। तद एवं ता उद्देश्य उद्धव चक्र, इसीलिए तद एवं ता प्रति, इसीलिए उद्धव जी जो है ब्रज में जब आए तो ब्रज गोपाओं का ना कि इस महाभाव को देख करके वे चमत्कृत हो गए। मतलब ये बहुत चमत्कृत हुए तो कि भाई याद उस तेजम आर्यपथम च हित्वा, हित्व इति जो कहा गया ये इन्होंने समस्त कुछ त्याग किया, और इसीलिए श्रीमती किशोरी जी हैं वो सबसे इसमें श्रेष्ठ है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ उल्लेख किया। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ना। जी दादा। तो यहाँ पे और भी कह रहे हैं गोपालोत्तरतापन्यम यद गांधर्वेति विश्रुता राधेत्युक परिशिष्ट राधित्री राधित्यत्रिक परिसृष्ट च माधवेन सहोदिता आतस्तदीय माहात्म्यम पादमे देवर्षिणोदितम तथा ही यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभाः। अब यहाँ पे विशेष करके प्रकरण जो चलने वाले हैं वो श्रीमती किशोरी जी के ऊपर है, तो इसको विशेष ध्यान से इसका श्रवण करें क्योंकि यही तो मूल हमको सुनना था, मूल जो तथ्य था यही था, इसीलिए इसको विशेष पूर्वक श्रवण करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपाल तापनी के उत्तर भाग में गांधर्विति विस्तृता, हम गोपाल उत्तर तापन्यम यद, गोपाल उत्तापनी में यद गांधर्विति जिसको कहा गया जो विस्तृता वो सुनाई पड़ता, वो क्या है राधे राधेति राधेति रिक परिशिष्टि च माधवेन सह देता, वो जो उल्लेख वहां पे किया गया है श्री राधा के नाम ऋग परिशिष्ट में माधव की साथ में जो श्री राधा के उनका भी प्राधान्यता भी कीर्तित होता है। इस प्रकार से पद्म पुराण में देवर्षि नारद भी श्रीमती राधा के कि अतस्तदीय महात्मा, उन्हीं के श्रीमती किशोरी जी की महात्मा का वर्णन करते हुए पाद में देवर्षिणोदितम, श्री पद्म पुराण में श्री देवर्षि नारद ने कहा
कि राधा महात्मा का कीर्तन करते हुए यथा, किस प्रकार से, यथा राधा प्रिया विष्णु, जिस प्रकार से श्री राधा विष्णु की अतिशय प्रिय सी है, कुंडम तस्या कुंडम प्रियम, तथा उन्हीं का जो कुंड है वो उनके लिए और भी पवित्र है, प्रिय है। सर्व गोपी से सेविका, सर्व गोपी के जो सर्व गोपी का गण के मध्य में जो है वो श्रीमती किशोरी जी हैं, वह सबके ही ईश्वरी है, तो इसीलिए उनका सभी सेवा करता है। और विष्णु अत्यंत बल्लभ, विष्णु भगवान अर्थात श्री कृष्ण के एकदम बहुत प्रिय है। और टीका में क्या करे आचार्य पाद, उसका भी थोड़ा सा आस्वादन कर ले। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है थोड़ा सा खोल के बोलते हैं, और जीव गोस्वामी बहुत बड़ा विद्वान थे, तो भाई वो थोड़ा कम बोलते हैं, मतलब अल्प में ही बोल के दे देते हैं, और उसी को विस्तार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर दिए। तो यहाँ पे कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तत्र श्री राधाया श्रुति प्रामाण्य माहो। अब श्रीमती राधा रानी के जो श्रुति स्मृति से प्रमाण दे रहे हैं। गोपाल इति तासाम मध्य श्रेष्ठ गांधर्वा है युवाच। गोपाल इति जो कहा गया था, तो गोपाल तापने आदि में जो कहा गया उनमें श्रेष्ठ गांधर्वा है, ऐसा करके उल्लेख किया गया। ताम ही मुख्यम विधाय पूर्वम अनुकृत्वा तुष्टिम आसुरेति, तो उसी को मुख्य करके पूर्व में जो कहा था उसी को ही अब कहने जा रहा है कि भाई श्री गांधर्वी जिसको कहा वो सबसे श्रेष्ठ है। ऋक परिशिष्ट, फिर ऋक परिशिष्ट में भी राधया माधवो देव माधव एव राधिका, तत् राधा के बिना माधव नहीं रहता और माधव के बिना राधा नहीं रहता। तो विभ्राजन्ते जनस्वा इति सैव नापि काप्य तदपि राजयम गच्छति नयन तद युद्ध मात्र से प्रत्यंत बल्लभत्व आसक्ते तद वारणमार्थम आहो। ये कह रहा है कि जो श्रेष्ठ जो श्रीमती किशोरी जी है, हाँ, उनकी व्याख्यान करते हुए कह रहा है कि देखिए जो ऋग परिशिष्ट में भी यह इस प्रकार से बात कहा गया कि तदोपि राजायम गच्छति, अयम राजा गच्छति, इस न्याय के द्वारा तद्यूथो मात्र से भी, उनकी जूथ रहने पर भी अत्यंत जो बल्लवा है श्रीमती किशोरी जी, उनके प्रति जो उनकी आसक्ति है, तो अप्रसक्त तद वारणम अर्थ की श्रीमती किशोरी जी क्या जो आसक्ति है, तो ये क्या है कि किशोरी जी के प्रति उनकी अत्यंत प्रियवती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए तद वारणम अर्थ तद बल्लभातु अप्रसक्त, कि श्रीमती किशोरी जी के ऊपर अत्यंत जो श्री ठाकुर जी क्या है आसक्त जुटते हैं उसका है, और उन बल्लभा होने पर भी उनके प्रति उतना वो नहीं है, उसी का वारण करने के लिए कह रहा है कि एका आदित्य थी, वही एक ही है पर आदित्य भी है। तेन महाभाव वृत्ति विशेष मादन पर्यंत भाव समुदाय एवं अत्यंत बल्लभ, कि तेन उनकी जो महाभाव वृत्ति विशेष है, और क्या है मादन पर्यंत भाव, उस मादन पर्यंत भाव समुदाय मतलब सभी जितने भाव होते हैं सब किशोरी जी में समाविष्ट हैं। एवं अत्यंत बल्लभा यथा, इसीलिए कह रहा है कि वो अत्यंत बल्लभा है। यथा राधे थी अत्र विष्णु रहते, राधे अत्र राधा ही विष्णु है, इसलिए तद विष्णु पदे न कृष्ण से व्यापकत्व रूपमर्थम व्यनक्ति, कि विष्णु जो शब्द प्रयोग किया गया उसके कारण आप ये नहीं समझे कि यह कृष्ण को कह रहा है, यह भी कृष्ण से ही उक्ति है और कृष्ण की ही व्यापकत्व ही यहाँ पे सिद्ध होता है। बिस्लरी व्याप्ता विधि धातु, अर्थात बिस्लरी व्याप्त स्वरूप यहाँ पे जो विष्णु कहा गया है ना, विष्णु कहा गया, इसके कारण क्या है, तो ये है कि व्याप्ति अर्थ में कहा गया है, व्यापक रूप से, मतलब व्यापक रूप से जो श्री कृष्ण है वह श्रीमती किशोरी जी आ सकते हैं, मतलब सभी के साथ जो कृष्ण है गोपियों के साथ, फिर भी वह कौन किसके प्रति आ सकते हैं, श्रीमती किशोरी जी के प्रति। तो विस्लरी व्याप्त इति धातु से बनता है विष्णु, तो व्याप्ति, तो व्याप्ति अर्थ ने दिया कि भूताय प्रियापद सान्निध्य 10वें श्रृंगार, कि प्रियापद सान्निध्य के लिए अस्मिन जो श्रृंगार रस में जो श्रीमती राधा है उनके लिए
ततश्च विष्णुर्व्यापकस्य तत् राधाया आत्मबुद्धि देहेन्द्रिय आदिकम आश्लेषस्य स्थितस्य तथा कृष्णस्य यथा राधा प्रिया तद आश्लेषणोत्थ प्रीतिः कर्त्री प्रापेत्र तिजाभूत तथा कुंडमपि विष्णुर जलस्थल सोपान निकुंज उद्यान कुसुम फल बीजंग खुजितादिषु स्नान अवगाहना शयन शयन विहार दर्शना अवग्रहण स्नातन व्याप्य स्थितस्य प्रियम। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए जो व्यापक अर्थ में विष्णु कहा, तो भाई क्यों कहा व्यापक अर्थ में विष्णु, कृष्ण शब्द ले लेता। नहीं, विष्णु का अर्थ है क्या कह रहे हो आप, विष्णु तो हमें समझ में नहीं आता, विष्णु तो भाई अलग है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे विष्णु अलग ही है। नहीं, जो प्रिया पद की जो सान्निध्य है उसी का अर्थ में यहाँ पे श्रृंगार रस में कहा गया, जिस प्रकार से राधा रानी को कहा जाए। तथा विष्णु व्यापक। अब कह रहा है कि जो विष्णु का व्यापक है वो राधा है, अपने राधा में अपना बुद्धि आत्मबुद्धि करता है श्रीमती श्री ठाकुर जी विष्णु कृष्ण। तो देहेंद्रिय आदिकम आश्लिष्ट श्रीमती किशोरी जी की देह आंद्रिक को आश्लिष्ट करते होते हुए स्थित से स्वतः मतलब नियमित कृष्ण से यथा राधा प्रिय, जिस प्रकार से राधा को कृष्ण प्रिय उस प्रकार कृष्ण को राधा प्रिय है। तो इसीलिए जिस कृष्ण से कृष्ण का राधा जिस प्रकार से उसे आश्लन होता है, उनके प्रति जो उनका प्रीति है। तो कत्री है श्रीमती किशोरी जी, तो उनको पाने के लिए जावत तथा कुंडम विष्णु, इस प्रकार से कुंड उनका प्रिय है। तो विष्णु हो जल स्थान सोपान, जल स्थान जो कुंड है उनकी सोपान है, उनकी निकुंज है, उद्यान है, कुसुम है, फल है, जो विहंग है मतलब पक्ष पूजिता आदि जो पूजन करने वाला है, भ्रमर आदि सब कुछ, स्नान जहाँ पे करते, अवगान जहाँ पे करते, शयन जहाँ पे करते, विहार करते, जहाँ पे दर्शन करते, श्रीमती किशोरी जी की जो बस ग्रहण लेते हैं, आस्वादन करते, उनके साथ बातचीत करते, मतलब हर जगह में श्रीमती किशोरी जी के साथ श्री ठाकुर जी विद्यमान है। इसीलिए कह रहा है व्याप्य स्थिति, मतलब हर जगह में व्याप्त होकर के श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमाना जो कृष्ण है, इस अर्थ में विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ। ननु तत अन्य अपि गोप्य प्रिया श्रूयन्ते। भाई यहाँ पे जो शंका है, तथा अन्य जो अपि जो गोप्य है प्रिया, तो सुनाई देता है कि वो भी प्रिय है, परंतु सत्यम, किंतु सत्य ये बात सत्य, किंतु सर्व गोपीषु विष्णु, सर्व गोपी में गोपीषु विष्णु प्रकटितान अनंत प्रकाशत्य तापि सर्व आश्लेष स्थापि तद अत्यंत बल्लभतम लक्ष्यत्वम। इस श्री विष्णु जो भगवान है सब गोपी को प्रेम करते, परंतु उनकी जो अनंत शक्ति का प्रकाश जिनके माध्यम से किया वो किसमें, श्रीमती किशोरी जी में, और अनंत शक्ति का प्रकाश का स्थापन भी श्रीमती किसी में। इसीलिए जो अत्यंत बल्लभा जो श्रीमती किशोरी जी, उनको लक्ष्य करके यहाँ पे कहा रहा है। यथ राधिका जुतो एवायम, जहाँ राधिका के जूत हैं, मदन सर्वता इति तद जूथ से सर्व युति उत्कर्ष मुक्त। श्रीमती किशोरी जी की जो जूत है वो जूत सब जूत से भी उत्कर्षदायक है, सर्व भावोद्गम उल्लास से, और सबसे श्रेष्ठ भाव का उद्गम इन्हीं के जूत में है ना। और मादनयम परात्पर, बोले परात्पार जो श्री भगवान कृष्ण है, जो सब कुछ है, परात्पार जो प्रेम है वही श्रीमती सी के जूत में है। राजते लादिनी निसारो राधायम या सदति सद इति अनेन तत्रपि श्री राधायम वो सर्वोत्कर्ष पराभरितम स्थापितम। इससे यह प्रमाण होता है जो श्रीमती लादिनी जो किशोरी जी हैं, राधायम यहाँ जिस प्रकार के सद गुणावली दिखा जाते, अनेन तत्रापि वहां पे भी सर्वत्र श्रीमती राधा की जो सर्व उत्कर्षता है वह स्थापित होता है। कुंड सपितादृश मुक्ता, जिस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी को श्री ठाकुर जी को प्रिय है, उस प्रकार से सब किशोरी जी के जो स्थान है सब कुछ ठाकुर जी को उसी प्रकार के प्रिय है, कुंड भी उसी प्रकार के प्रिय। इसीलिए कुंड की बात यहाँ पे कहा गया। प्रेमास्मिन् बत राधिका लभते जिसम सकृत स्थान इत्यादि फिरते। इस प्रकार से प्रेम जिसमें रहता है उसका सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए जिसमें श्रीमती किशोरी जी को ठाकुर जी प्रेम करते हैं, तो इसीलिए राधिका में जो भी लाभ होता है, उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, सब कुछ श्री ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए यहाँ पे श्री नारद जी भगवान ने कहा कि देखिए श्री ठाकुर जी को तो श्रीमती किशोरी जी को जितना प्रिय है उतना उनका कुंड प्रिय है। उनकी समस्त कुछ जो यहाँ पे निकुंज दान कुसुम लीला सब विहंग समस्त कुछ जो है सब प्रिय है ठाकुर जी को। तो इस प्रकार से भाव को प्रकट करते हुए आचार्य पाद ने यहाँ पे व्याख्यान किया है। तो हमारे पास समय नहीं है, आज 1 मिनट ही है।
आज यहीं पे रखते हैं, फिर आगे और भी हम आलोचना करेंगे इस विषय के ऊपर।